क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। तो एक टीवी टावर है जो एक नदी के किनारे पे खड़ा हुआ है, उसके एक किनारे पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे से, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो इन्होंने फिगर यहाँ पे दी हुई है हमें। तो ये एक नदी है, एक किनारे पे टावर है और दूसरे पे वो पॉइंट है, वहाँ से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर। तो सेम लाइन पे जो लाइन सी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है डी, और जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि टावर की हाइट कितनी है फाइंड आउट करना है, और विड्थ ऑफ द कैनाल, और जो वो नदी है उसका विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई कितनी थी उसकी, एक किनारे पे टीवी टावर था बी पे और एक पे किनारा था दूसरे वाला। तो एक किनारे पे बी था और एक किनारे पे सी, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो नदी की चौड़ाई है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फिगर हमें दी हुई थी तो इसमें हमें इतना फिगर पे नहीं करना। तो एक टीवी टावर है और वो नदी के एक किनारे पे है, दूसरे किनारे पे पॉइंट है सी, और जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और इससे 20 मीटर दूर एक दूसरा पॉइंट है डी, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। दूसरा एंगल कितना दिया हुआ है हमें, 30 डिग्री। ठीक है, और ये पॉइंट है ए। तो इसमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो देख लो, कि लेट विड्थ ऑफ कैनाल कितना ले लेंगे, इक्वल्स टू x मीटर, एंड हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h मीटर। ठीक है, इसकी हाइट को ले लेंगे h और विड्थ ले लेंगे x, और ये हमें कितना गिवन था, 20 मीटर। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में समझाया, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉमन क्या चीज़ है, क्या चीज़ दोनों में कॉमन है। तो देखो दो ट्राइंगल बनना है, एक ट्राइंगल ये है ए बी सी, ए बी इसमें भी आ रहा है, और दूसरा ट्राइंगल है ए डी बी, तो ए बी इसमें भी आ रहा है। तो जो चीज़ कॉमन है हम पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकले, नंबर्स में निकले, या कोई और एक्स की टर्म्स में निकले, किसी भी टर्म्स में निकले, हम पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे। हर टाइप के इसमें जितने भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी चीज़ कॉमन आती है, सेम आती है, इक्वल आती है, सब में यही मेथड फॉलो करना है हमें। इससे मतलब तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन इसी जो हमारा एल्गोरिदम है, इसी एल्गोरिदम से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हमें करने का मेथड याद रखना है। तो सॉल्यूशन, कुछ बच्चे होते हैं जो रटी लेते हैं क्वेश्चन को, तो इसमें रटना नहीं पड़ने का, बस मेथड याद रखो कि अगर जो चीज़ कॉमन है उसकी हेल्प से निकलेंगे इनमें, जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन आ जाती है, जैसे इसमें बेस परपेंडिकुलर कॉमन है। तो देखो पहले छोटे वाले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल लिया, एंगल कितना है, 60 डिग्री। ना हमें बेस पता है ना परपेंडिकुलर पता है, फिर भी हम लगाएंगे 10, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो एक परपेंडिकुलर है, हाइट फाइंड आउट करनी है, और विड्थ फाइंड करनी है जो कि बेस में है। तो परपेंडिकुलर और बेस 10 में आते हैं, इसलिए 10 यूज़ करेंगे। 10 60 इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी, और बेस है बी सी, इक्वल्स टू √3। ए बी है h और बेस है x, बी सी जो था, तो √3। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, जो चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है यहाँ पे, h, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी x √3। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे। अब दूसरे वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, जो बड़े वाला ट्राइंगल था, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ए बी डी लिया, एंगल कितना था यहाँ पे, 30 डिग्री।
tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है यहाँ पे बी डी, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे बी डी इक्वल्स टू 1/√3। अब ए बी कितना था, ए बी कितना था यहाँ पे एच, और बी डी एक्स प्लस 20, ठीक है। तो एच अपॉन एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 20 की होगी 1 से और √3 की होगी एच से, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा h√3 और इक्वल्स टू एक्स प्लस 20, ठीक है। h की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं, x√3 है, तो h की जगह क्या रख देंगे, h की वैल्यू x√3 थी h की वैल्यू, और √3 हमारे पास ये वाला है, ठीक है। इक्वल्स टू एक्स प्लस 20, एक्स को लेकर आएंगे इधर, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू 20, ये काट लेंगे 2 10 20। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आया, x इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी कि ये आ गई हमारी विड्थ। अब इसे क्या करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो h कितना था x√3 है ना, पहली इक्वेशन में x की वैल्यू हमने अभी निकाली है 10√3, हाइट आ गई है, ठीक है। x और h फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर है इतने मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, जो उसका फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हमें दोनों चीज़ दी है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया है और डिप्रेशन भी दिया है। तो देखो फिगर कैसे बनाएंगे, तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों में जैसा बताया था साथ के साथ बनाते हुए चलते हैं। तो देखो इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है, ठीक है। उसके टॉप से एक टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना था 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनता है, तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और जो टावर है, ये बिल्डिंग है तो बी, टावर है तो टी, और जो बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना था वो कितना बनना था 45 डिग्री, ठीक है। तो वो बनना था 45 डिग्री। अब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, इतना तो है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन भाई जितनी हाइट है इतनी तो बराबर होगी, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा उसे हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे या h मान लें, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। बाकियों को नाम दे देंगे A C D, ठीक है। तो ये नाम हो गए। अब अगर हम इन दोनों लाइन की बात करें तो ये दोनों लाइन होंगी पैरेलल, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो या तो ऐसे मान के कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन में जो चल रहा है इसमें भी वही होगा कि कॉमन क्या चीज़ है। तो ध्यान से देखें तो बी डी कॉमन है जो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, और अगर मैं नीचे वाला ट्राइंगल भी लूँगा तो भी बी डी और ए सी इक्वल होंगे, क्योंकि दो बिल्डिंग है अगर स्ट्रेट खड़ी हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। जैसे अगर आप ये दो लाइन लें तो इनके बीच का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे ले लें वो बराबर ही होगा, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे अगर दो बिल्डिंग है दोनों 90 डिग्री पे खड़ी हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस भी बराबर होगा हर पॉइंट पे जहाँ तक भी वो जा रही है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेंगे, नीचे वाला लेंगे क्योंकि इसमें हमें एक चीज़ गिवन है। तो इन ट्राइंगल
ABC, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे साइड में कि AB इक्वल्स टू CD। रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मतलब ऑब्वियस है कि दोनों चीज़ इक्वल होंगी, तो यहाँ पे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, पर लिखना है। तो इन ट्राइंगल ABC tan 45 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 की वैल्यू 1। अब परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे DT और बेस कितना है BD इक्वल्स टू 1। क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ये वाला ट्राइंगल लिया था हमने, तो परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है AC इक्वल्स टू 1। अब AB हमें गिवन है 7 और AC हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू 1। AC जाएगा न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो AC रहेगा, और इधर 7 था तो 7 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास AC आ गया 7 मीटर, और AC और BD इक्वल है, AC और BD इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 7 मीटर। तो हमारे पास ये आ गया 7 मीटर, ठीक है। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल जो ऊपर है। तो इन ट्राइंगल BDT tan 60 इक्वल्स टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 की वैल्यू √3। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे DT और बेस कितना है BD इक्वल्स टू √3। DT H है हमारे पास और BD 7 निकाली थी तो √3, तो H कितना आ गया हमारे पास 7 √3 मीटर। अब हाइट ऑफ टावर निकालनी थी हमें, यहाँ पे बिना चले ये भी कर सकते थे। हाइट ऑफ टावर कितनी है भाई, ये हम निकाल चुके हैं 7 और प्लस H, तो 7 प्लस H, और H की वैल्यू कितनी है √3, तो 7 प्लस 7 √3। इनमें क्या कॉमन है 7, तो 7 लिया कॉमन, तो 1 प्लस √3 मीटर, या √3 प्लस 1 दोनों सही है, 7 कॉमन आ जाएगा, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि 1 कैसा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक लाइट हाउस है, इसके जैसी फिगर है, मतलब इसके जैसी क्या बिल्कुल एग्जैक्ट यही फिगर है, पर जो यहाँ पे गिवन है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें निकालना था क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें हमें ये भी गिवन नहीं है, वैसे ये फाइंड आउट करना है। तो देखो 45 डिग्री, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो देखते हैं फिगर कैसे बनेगी। तो क्वेश्चन में बोला है इसमें कि एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर हाई है, ठीक है, लाइट हाउस है, और इसकी डायरेक्शन में दो शिप जा रहे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। तो जब हम लाइट हाउस से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों शिप का, वो कितना कितना बनता है, एक शिप का बनता है 45 डिग्री, और जो दूसरा शिप है उसका बनता है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा तो हमें एंगल ऐसे दिखाने हैं, ठीक है। ये 45 है और ये वाला 30 डिग्री है। अब क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से हमें पता है कि ये 30 है तो ये 30 होगा, और ऐसे ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब इन्हें नाम दे देते हैं ABCD। तो जो दो शिप हैं वो C और D लिए हैं उनकी पोजीशन, ठीक है।
तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे वो देख लो। तो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना ले लेते हैं, x मीटर। ठीक है, तो जो दो शिप हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, x मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास x मीटर। अब पहले जो चीज़ नोन है, अब देखो उन्हीं क्वेश्चन की तरह जो हमने अब तक करे हैं, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर सेम है। तो सारे प्रोसेस मतलब सारा का सारा मेथड ऐसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में किया था हमने। तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, AB, और बेस कितना है, BC इक्वल्स टू 1। AB हमें गिवन था 75 और BC हमें नहीं पता, तो BC को BC लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की 1 के साथ होगी तो BC आएगा, किसी भी नंबर की 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर ही आता है, इक्वल्स टू 75 मीटर। यहाँ से हमने ये चीज़ फाइंड कर ली कि BC जो है वो 75 मीटर है, पर हमें क्या फाइंड करना है, दो शिप के बीच का डिस्टेंस, तो हमें CD निकालना। तो उसके लिए अब हम बड़े वाला ट्राइंगल ले लेंगे, यानी कि ABD ये वाला। तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल की बात करें तो एंगल कितना है, 30 डिग्री। tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB और बेस है कितना, BD इक्वल्स टू 1/√3। AB हमें पता है 75 और BD कितना है, x प्लस BC इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अब BC की वैल्यू भी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो 75 अपॉन x प्लस 75 इक्वल्स टू 1/√3। इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ और √3 की मल्टीप्लाई होगी 75 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 75 इक्वल्स टू √3 की 75 के साथ हुई थी तो 75√3। 75 को इधर भेजेंगे तो x इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75। 75 कॉमन है दोनों में, तो 75 कॉमन लिया और क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 माइनस 1 मीटर। तो ये क्या था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोला है कि a 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉटेड अ बैलून मूविंग with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 मीटर। तो फिगर दी हुई है, जो गर्ल है उसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और जो बैलून की हाइट है वो है 88.2 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो उसने किसी पॉइंट पे देखा बैलून को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनना था। आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, और कुछ टाइम बाद उसने देखा कि जो बैलून है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो चुका है। अब यहाँ पे बैलून नीचे नहीं आया, नीचे आता तभी एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है, वो आगे गया। तो जब कोई चीज़ दूर होती है तो हमें अपनी गर्दन कम उठानी पड़ती है, पहले भी दिया था ये एग्जाम्पल। तो उसके अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन, बैलून की हाइट कम नहीं हो रही, वो आगे जा रहा है विंड के साथ। reduces to 30 डिग्री, find the distance traveled by the balloon during the interval। तो बैलून ने इस टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं इसकी फिगर हमें दी हुई है, तो उस फिगर से हम क्या निकाल सकते हैं। फिगर दी हुई है पर वो फिगर कंप्लीट नहीं है, तो इस क्वेश्चन में वो एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में वो हमसे कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि हम, हमारा अवेयरनेस कितना है जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं उसकी तरफ। तो देखो ये हाइट दी हुई थी हमें कितनी, 88.2 मीटर। ठीक है,
और जो वो लड़की है उसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। तो जब वो बैलून को उसने पहले देखा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 60 डिग्री। ठीक है, फिर बैलून आगे गया और जब उसने कुछ टाइम बाद देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 30 डिग्री। ठीक है, अब इस टाइम के दौरान बैलून की हाइट जो है वो कम नहीं हुई। पर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है क्या, कि जो वो लड़की देख रही है, तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था तो हम उसके हेड से लेंगे, मतलब उस लड़की के अकॉर्डिंग उसे बैलून कितनी हाइट पे दिख रहा होगा। ठीक है, जो ये हाइट है वो ग्राउंड से दी गई है, उस लड़की की आंखों से नहीं दी गई, तो उसकी आंखों से कितनी दूरी होगी, क्योंकि 1.2 तो ये था, तो बचा हुआ कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 87 मीटर। 1.2 माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, अब इन्हें नाम दे देंगे पॉइंट को ए बी सी और डी ई। नॉर्मली हम जब पॉइंट लेते हैं तो एक साइकिल में लेते हैं, पर यहाँ पे ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, भाई वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बैलून ने, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो इस डिस्टेंस को ले लो x। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल ले लेंगे। अब ये 87.2 है, 87 है, तो ये भी 87 होगी, क्योंकि यहाँ से ये इसकी हाइट तो चेंज हुई नहीं थी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, और सॉरी tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AC इक्वल्स टू √3। अब BC हमें पता है 87 अपॉन AC जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी आ जाएगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चनों में था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 87 √3 अपॉन 3, √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 2 ज़ा 6 3 9 ज़ा 27, तो AC कितना आ गया 29 √3 मीटर। ठीक है, अब बड़े वाला ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, बड़े वाला ट्राइंगल ले लेंगे जिसका नाम है ADE। इन ट्राइंगल ADE, तो ADE में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे DE, और बेस कितना है AE इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। ठीक है, और AE को हम क्या ले लेंगे, DE हमारे पास है 87, और AE कितना है AC प्लस x इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC प्लस x की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो AC प्लस x इक्वल्स टू 87 √3, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई 87 के साथ हुई थी। AC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 29 √3 प्लस x इक्वल्स टू 87 √3। नंबर्स एक तरफ जाते हैं तो ये LHS से RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और इधर जाएगा तो माइनस का 29 √3, तो x इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 √3 मीटर। ठीक है, तो बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 58 √3 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इक्वल्स टू 58 √3 मीटर।
ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। 15 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें एक्सरसाइज में सबसे हार्ड क्वेश्चनों में से एक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो एक जो आदमी है वो टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और जब वो वहाँ से देखता है एक कार को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनना होता है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और जो टावर है उसके फुट की तरफ आ रही है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब पता ही होगा, 9th सब ने की हुई है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें स्पीड चेंज नहीं होती। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और कुछ टाइम बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जब उसका एंगल ऑलरेडी 60 डिग्री हो चुका था, उसके बाद उसे कितना टाइम लगेगा जो टावर है उसके फुट तक पहुंचने के लिए। तो इसे फिगर से समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या बोल रहा है वो, देखो एक टावर है और यहाँ से एक कार है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना है उस पर, 30 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल के साथ बनना होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये बनना है 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो जब वो आगे आ रही है तो एक पॉइंट पे पहुंच के एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है और ये सब कितने सेकंड में हुआ है, 6 सेकंड्स में। ठीक है, तो इन्हें नाम दे देंगे ABCD। ठीक है, ये ट्राइंगल्स के नाम है। ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है, और 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो कुछ भी चीज़ अगर हमें फाइंड करना है कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँची, इसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो देखो उसके लिए कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कोई भी कार है या कोई भी ट्रक वगैरह या एरोप्लेन है, वो कितने टाइम में कहाँ पहुँच रहा है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना था यहाँ पे, CD ट्रेवल किया था उसने 6 सेकंड्स में। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी है अभी फिलहाल, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमें पहले CD निकालना होगा, तब हम उसकी स्पीड फाइंड कर पाएंगे कि उसकी स्पीड है कितनी। ठीक है, तो अब इस टाइप की फिगर में या ऐसे क्वेश्चनों में बताया हुआ है जो चीज़ कॉमन हो उसे यूज़ करेंगे हम। तो क्या चीज़ कॉमन है, हाइट। ठीक है, हाइट क्या है, कॉमन, तो हम उसी का यूज़ करेंगे कि लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू एच मान लेंगे कि उसकी हाइट जो है वो h है। तो अब जो भी वैल्यू निकालेंगे हम h की टर्म्स में निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में हाइट आ जाएगी। तो अब देखो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल लिया, tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC, इक्वल्स टू √3। AB है h और अपॉन BC इक्वल्स टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC ऊपर और √3 नीचे। तो इनकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं h की टर्म्स में, तो BC इक्वल्स टू h अपॉन √3। ठीक है, ऐसे करके BC की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम BC की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए वो बेस में है। स्पीड हमें पता होनी चाहिए और स्पीड कहाँ है, बेस में है, तो हम दोनों के बेस निकालेंगे पहले। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD।
डी। ए बी टी ट्राइंगल के अंदर एंगल कितना है 30, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है इस बार बी डी, इक्वल्स टू 1/√3। ए बी कितना है h और बी डी हमें नहीं पता, तो 1/√3 के इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी यहाँ से आ गया हमारे पास कितना h√3। √3 की मल्टीप्लाई h के साथ और बी डी की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था यहाँ पे सी डी। अब देखो हम सी डी निकाल सकते हैं कैसे, हमें बी डी हमने अभी निकाला है, बी डी में से अगर हम बी सी माइनस कर दें तो हमारे पास सी डी आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, स्पीड आ जाएगी। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो स्पीड इक्वल्स टू कितनी होगी सी डी अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड, ये हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, है ना। अब सी डी कितना होगा बी डी माइनस बी सी, है ना, अपॉन 6। बी डी कितना है हमारे पास h√3 और बी सी कितना है h/√3 अपॉन में 6। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो √3 की √3 से तो 3h माइनस h/√3 अपॉन में 6 और ज़्यादा हो गया, तो 6 3h माइनस h कितना होगा 2h। अब देखो इसमें अगर ऐसा एक्सप्रेशन बनता है तो उसमें जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होता है वो ऐसा कैसे ही उतर जाता है, मतलब 2h आएगा यहाँ से और अपॉन में √3, और जो डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन नहीं था। तो यहाँ से क्या होगा 2 3 जा 6, तो स्पीड कितनी आई हमारे पास h/3√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतने मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड आ गई। और टाइम, अब हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर, तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का यही तो फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कितना है अगर आप ध्यान से देखें बी सी, डिस्टेंस कितना है बी सी, और स्पीड हमने अभी अभी निकाली है कितनी है h/3√3। ठीक है, अब बी सी हमारे पास कितना था h/√3, और ये तो हमारे पास स्पीड है h/3√3। तो जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होता है वो ऐसा कैसे ही उतरता है अभी बताया, और डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका होता है रेसिप्रोकल, मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो न्यूमरेटर है उसकी डिनोमिनेटर के साथ इस वाले पोर्शन की, तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास टाइम आएगा कितना 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है वो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 6 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। ठीक है, तो ये बोला है कि दो पॉइंट हैं, एक क्या है ये टावर से दूर दो पॉइंट हैं और कितने कितने डिस्टेंस पे हैं वो, एक है 4 मीटर की दूरी पे और एक 9 मीटर। ठीक है, ABCD पहले इन्हें नाम दे देते हैं, और इसमें हमें फाइंड मतलब प्रूफ करना
प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, और इसे हमें 6 मीटर प्रूव करना है, गिवन नहीं है, तो इसे क्या मान लेंगे, लेट, जैसे अब तक हर एक क्वेश्चन करते हुए हैं वैसे ये करेंगे, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, इन्होंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है वो एंगल्स जिनका सम 90 हो। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस वाला है, तो देखना, अगर तुम्हारे पास 90 रुपीज़ हैं और तुम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, तो कैसे कैसे हो सकता है कि अगर ये 20 है तो दूसरे के पास 70 होंगे, है ना, अगर 30 हैं तो 60 होंगे, मतलब हम जितना भी ले रहे हैं इसमें से माइनस कर देते हैं। इस जेब में 20 हैं तो दूसरे में 90 में से 20 माइनस किया तो 70, अगर एक के पास 30 हैं तो 90 में से 30 माइनस किया तो 60, अगर एक के पास थीटा है तो दूसरे के पास 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो 90 माइनस थीटा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं एक एंगल को थीटा लूँगा तो दूसरे के पास कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये हम मान चुके थे h। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC, एंगल कितना है थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, और इसमें tan थीटा की तो वैल्यू ही नहीं पता। tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन BC। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, AB कितना है h और BC कितना है 4। ठीक है, ये वैल्यू आई इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरे वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABD tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है कितना, AB, और बेस है कितना, BD। ठीक है, तो बेस है कितना, BD, तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा। ठीक है, तो कोट थीटा कितना आ गया हमारे पास, AB है h और BD है कितना 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये 8th चैप्टर में भी था, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, है ना, यहाँ तक तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, tan थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल और कोट थीटा tan थीटा का। तो अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूँ तो कोट थीटा 1 अपॉन कोट थीटा कितना होगा, 9 अपॉन h। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है ना, ये तो बच्चे वाली चीज़ है, पता होगी, किसी के सबके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन कोट थीटा, तो उसका भी रेसिप्रोकल हो गया, 9 ऊपर h नीचे। और 1 अपॉन कोट थीटा कितना होता है, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू 9 अपॉन h। तो ये होगी इक्वेशन 2। अब ये भी tan थीटा के इक्वल है, ये भी tan थीटा के इक्वल है ना, तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये भी tan थीटा के इक्वल है, ये भी tan थीटा के इक्वल है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम चीज़ के इक्वल हैं, तो मतलब वो इक्वल होंगे, यानी कि h अपॉन 4 इक्वल्स टू 9 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h की h के साथ होगी तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 4 9 36, तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 मीटर। h स्क्वायर 36 के बराबर है, तो ऐसा कब होगा, अगर h 6 हो, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म। और अगर कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर कोई सजेशन हो
तो कमेंट में दे सकते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाना चाहते हैं, बता सकते हैं वो। ठीक है।